इसी पटोरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है टॉपिक नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम लोग बेसिक जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर को समझेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वे सभी जो होते हैं नेचुरल नंबर में आते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो जैसे कि आपका है 1, 2, 3, 4, ये सारे आपके जो हो जाते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अब काउंटिंग नंबर्स के बाद जो ये नेचुरल नंबर के ग्रुप हो गए, इसके बाद अगर हम होल नंबर कहते हैं तो होल नंबर कहता है व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर देन इट बिकम होल नंबर। तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर आपके इसमें नेचुरल नंबर आ जाते हैं। जितने सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी होल नंबर में फिर इंक्लूड हो जाते हैं जीरो के साथ। जो हमारा थर्ड है वो हमारा है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है तो कहा गया है इंटीजर्स अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर इज नोन एज इंटीजर्स। इसको अगर दूसरे लैंग्वेज में समझे तो अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर इज नोन एज इंटीजर्स। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जीरो तो आ ही रहा है, उसके बाद आपका नेचुरल नंबर आ ही रहा है, और उसके पहले निगेटिव फॉर्म यानी -1, -2, -3 और ये सो ऑन, स्टार्टिंग पता नहीं कहाँ से है। तो इस तीन को पहले समझते हैं, इसके बाद आएंगे रेशनल नंबर पे। जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ चार्ट में कि जो काउंटिंग नंबर्स थे वो सभी नेचुरल नंबर हैं। उसके बाद होल नंबर में आप देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर के ग्रुप में जब जीरो इंक्लूड हो गया तो होल नंबर हो गया। फिर आप इंटीजर्स पे आइए तो नेचुरल नंबर है, जीरो है और निगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर है। तो इसमें अब ये क्वेश्चन ये आया कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होंगे, तो आपका रिजल्ट आएगा 1। और अगर आपसे पूछा गया कि जो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर होंगे तो आपके रिजल्ट आएंगे नॉट डिफिनिट। फिर हम आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर में आपको पता है कि जीरो जब इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर के ग्रुप में, जीरो जब इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर के ग्रुप में तो वो होल नंबर बनाता है। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका हो जाएगा जीरो। और जैसे नेचुरल नंबर ग्रेटेस्ट फाइंड नहीं किया जा सकता वैसे ही होल नंबर भी फाइंड नहीं हो सकता। थर्ड कंडीशन आपका है इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने पढ़ा कि इंटीजर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर के पॉजिटिव फॉर्म को लेते हैं, फिर जीरो उसमें रहता है और तीसरा नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इस कंडीशन में हम स्मॉलेस्ट इंटीजर्स को भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर्स भी आपके फाइंड नहीं हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। और ग्रेटेस्ट तो पॉसिबल पहले से ही नहीं है। तो अगर इस चार्ट को समझते हैं तो इस पे कुछ क्वेश्चन एराइज होते हैं जो सेम डिजिट के लिए है बट आंसर अलग आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे पूछा गया कि सक्सेसर ऑफ नेचुरल नंबर 1 तो आपका रिजल्ट आएगा 2। अगर आपसे पूछा गया सक्सेसर ऑफ होल नंबर 1 तो आपका रिजल्ट आएगा 2। बट अगर आपसे पूछा गया प्रेडिसेसर ऑफ नेचुरल नंबर 1 तो आपका रिजल्ट आएगा नॉट पॉसिबल। बट आपको अगर पूछा गया प्रेडिसेसर ऑफ होल नंबर 1 तो आपका रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो 1 के लिए अगर हम नेचुरल पे समझे, होल पे समझे, तो नेचुरल नंबर 1 के लिए प्रेडिसेसर नॉट डिफाइंड क्योंकि स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, और होल नंबर 1 के लिए आपका प्रेडिसेसर 0 क्योंकि स्टार्ट 0 से हो रहा है। तो इंटीजर्स की अगर बात करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट को अगर हम समझे तो नंबर लाइन पे जब आप आते हैं तो लेफ्ट से जब आप राइट की ओर जाते हैं, जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव के सेंस में, जब डिजिट आपके पॉजिटिव हो। लेकिन नेगेटिव के सेंस में ये जब रिवर्स हो जाता है, यानी जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो यहाँ भी बड़ा है बट डिजिट दिखने में आपको लगता है कि लेफ्ट में बड़ा है। जैसे एग्जांपल हम देखें -3 यहाँ है, -2 यहाँ है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो फर्स्ट रूल है कि जो डिजिट नंबर लाइन पे लेफ्ट में आते हुए हैं वो हमेशा राइट वाले से छोटे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3 -2 से छोटा है। बट उसी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते थे तो यहाँ पे 3 2 है, तो चूंकि 2 लेफ्ट में है और 3 राइट में है तो यहाँ पे ये 3 बड़ा हो जाता है और पॉजिटिव के सेंस में होता है।
दूसरा एग्जाम्पल ये है, पॉजिटिव में 0 से जितना दूर रहते हैं आप बड़े माने जाते हैं। अगर दो नंबर को कंपेयर करें जैसे 15 और 16, तो ज़्यादा दूरी पे 16 है इसलिए 16 बड़ा है, 15 नज़दीक है इसलिए 15 छोटा है 15 और 16 में। लेकिन जब माइनस में आके देखते हैं तो जो 0 के नज़दीक रहता है वो बड़ा माना जाता है। यानी -4 और -10 को कंपेयर करें तो -4 बड़ा माना जाएगा और -10 जो है वो छोटा माना जाएगा। अब जो हमारा इंटीजर्स है इसको 3 कैटेगरी मान सकते हैं आप। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा निगेटिव इंटीजर्स जिसमें -1, -2, -3 आते हैं, और तीसरा नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। नाइदर निगेटिव और नॉर पॉजिटिव से मेरा सेंस है जीरो। जीरो का कोई स्पेशली साइन नहीं होता है, ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो निगेटिव होता है। अब हम लोग आते हैं थर्ड यानी फोर्थ फॉर्म पे जो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है कि अ नंबर which is written in the form of p by q where p and q are integers but q is not equals to 0। यानी p by q के वो फॉर्म में होता है जहां पे आपके where p and q are integers, ये p और q जो है इंटीजर्स होते हैं और बट q जो है आपके 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी डिनोमिनेटर आपके 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके रेशनल नंबर है वो 2/3 भी हो सकते हैं, -5/6 भी हो सकते हैं, -5/-11 भी हो सकते हैं, और आपको 0/5 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि रेशनल नंबर इंटीजर्स की तरह भी 3 कैटेगरी में हो गए, पॉजिटिव, निगेटिव और नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। पॉजिटिव को समझते हैं। पॉजिटिव आपके 2 कंडीशन में होते हैं, या तो दोनों में पॉजिटिव डिजिट हो या दोनों में निगेटिव डिजिट हो। यानी -5/-11 जो है ये भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये -5/-11 ये भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और 2/3 तो पॉजिटिव है ही। दूसरा कंडीशन हमारा था निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर वो होते हैं जिसके या तो न्यूमरेटर माइनस में होते हैं या डिनोमिनेटर कोई एक माइनस में हो। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी डिनोमिनेटर माइनस में हो तो उसको ना माइनस के साइन को आप -1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वो आ जाता है। तो हमेशा न्यूमरेटर का के पास साइन रहना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर निगेटिव होता है तो उसको आप वापस न्यूमरेटर में अगले स्टेप में ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक निगेटिव। पॉजिटिव रेशनल नंबर वो होंगे जिनका दोनों साइन यानी निगेटिव और पॉजिटिव या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव में हो। निगेटिव रेशनल नंबर क्या हो गए, या तो न्यूमरेटर माइनस में हो या नहीं तो डिनोमिनेटर। और तीसरा जैसे हमने इंटीजर्स में पढ़ा था नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, तो यहाँ पे आपके 0/1 जो है वो ऐसे रेशनल नंबर होते हैं जो नाइदर निगेटिव होते हैं नॉर पॉजिटिव होते हैं। तो ये है हमारा बेसिक नंबर। अब इसके आगे जब आप 9th 10th में पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे आपके रियल नंबर आएंगे। तो 9th क्लास 9th और 10th के लिए अलग से फिर वीडियो बनेगा जिसमें आपको उसके प्रत्येक लेसन को स्टार्टिंग से बताया जाएगा। ये था क्लास 6, 7, 8 कॉमन चलता है जिसमें कि आपको 7th में रेशनल नंबर पढ़ना है, 6 में होल नंबर और नेचुरल नंबर पढ़ना है, और 8th में आपको रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जैसे कम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर अंडर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।